आईपी एड्रेसिंग एक ऐसा विषय है जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस को जोड़ते हैं, तो उसे एक अद्वितीय पहचान की आवश्यकता होती है और यही काम आईपी एड्रेस करता है। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल और यह एक नंबर होता है जो किसी डिवाइस को पहचानने में मदद करता है। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। IP4 सबसे सामान्य है, जिसमें 32 बिट का नंबर होता है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है, जैसे 802, 8 हर भाग 0 से 255 के बीच होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IPv4 एड्रेस की संख्या सीमित है? इसलिए जब इंटरनेट का उपयोग बढ़ा, तो हमें IPv6 की आवश्यकता महसूस हुई। IPv6 8 बिट का होता है, जो कि बहुत अधिक एड्रेस प्रदान करता है। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है: 2010 DB 8583 0882E 0372 74 IP। एड्रेसिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सार्वजनिक और निजी आईपी एड्रेस। सार्वजनिक आईपी एड्रेस वह होता है जो इंटरनेट पर सभी के लिए दिखाई देता है, जबकि निजी आईपी एड्रेस आपके लोकल नेटवर्क में उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, आपके घर का वाईफाई नेटवर्क एक निजी आईपी एड्रेस का उपयोग करता है, जबकि आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता आपको एक सार्वजनिक आईपी एड्रेस देता है। अब आईपी एड्रेसिंग का एक और दिलचस्प पहलू है डीएनएस, यानी डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस एक तरह का फोन बुक है जो डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में बदलता है। जब आप www.example.com टाइप करते हैं, तो डीएनएस उसे सही आईपी एड्रेस में बदल देता है, ताकि आपका ब्राउज़र सही जगह पर पहुंच सके। आईपी एड्रेसिंग का उपयोग केवल इंटरनेट पर नहीं होता, बल्कि यह नेटवर्किंग के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क में, जहां विभिन्न डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहां आईपी एड्रेसिंग यह सुनिश्चित करती है कि डेटा सही डिवाइस तक पहुंचे। इस तरह आईपी एड्रेसिंग न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे डिजिटल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट की दुनिया अधूरी है। यह एक अद्वितीय पहचान है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें जानकारी का आदान प्रदान करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट का उपयोग करें, तो याद रखें कि आपके डिवाइस के पीछे एक अद्वितीय आईपी एड्रेस है, जो उसे इस विशाल नेटवर्क में पहचानता है। आईपी एड्रेसिंग की यह दुनिया बहुत ही रोचक है और इसके बिना हमारा डिजिटल जीवन संभव नहीं होता।